खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पाकिस्तान की एटमी करतूत का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। परमाणु बम बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा है पाकिस्तान। यूक्रेनी वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान का दौरा किया है और रूस के सीनेटर इगोर मोराजोव का इसको लेकर एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। गौरव, बिल्कुल, पाकिस्तान ने यह पहली बार नहीं किया है विपिन। पाकिस्तान का इतिहास और वहां के जो पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक या कहें जिनको वहां बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इजाद किया, AQ खान, उनके बारे में ये बहुत ज़्यादा उन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर आकर ये कहा था कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया को, उन्होंने ईरान को, उन्होंने दूसरे कुछ ऐसे देशों को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची जिससे दुनिया, मानवता खतरे में आ गई। लेकिन अब पाकिस्तान बिटवीन द वॉर यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने में मदद कर रहा है। यह बहुत बड़ी खबर है, आप समझिए। रूस के सेनेटर इगोर मोराजोव का यह दावा है, पाकिस्तान की मदद से एटम बम हासिल करने की कोशिश में है यूक्रेन। और क्या कहा उन्होंने, ये सुनिए। यूक्रेन के एक्सपर्ट ने पाकिस्तान का बाकायदा दौरा तक कर लिया है। पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियार मिलने की भी खबर आई थी। ये खबर देखिए, यूक्रेन के पास डर्टी बम की टेक्नोलॉजी पहले से मौजूद है और डर्टी बम के बारे में तो पुतिन भी बोल चुके हैं कि यूक्रेन वहां पर हमला कर सकता है। लेकिन न्यूक्लियर सांठगांठ पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच ये बहुत चौंकाता है। ऐसे में यूक्रेन बहुत जल्द छोटे परमाणु बम डेवलप कर सकता है। बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान अपनी बदहाल इकोनॉमी को संभालने के लिए यूक्रेन से कोई बड़ी न्यूक्लियर डील कर रहा है? और यूक्रेन के पास है कुछ देने के लिए? सवाल तो यह भी है कपिल सर, ये क्या है? पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी बेची, ईरान को टेक्नोलॉजी बेची। आज ये दोनों देश कैसे मानवता के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की वजह से। अब यूक्रेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान अगर बेच रहा है तो इस साठगांठ को आप कैसे देखते हैं? आपको याद होगा कि जब ये युद्ध शुरू हुआ था और पाकिस्तान की जो इकोनॉमी के हाल थे, तो मैंने तब ये कहा था कि पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी सबको बचाने के लिए अपना एटम बम बेचेगा। ये मैंने तब कहा था और आज मेरी वो बात आप बता रहे हैं। कमाई का जरिया ये होगा। कमाई का मैंने कहा था, ये अलकायदा को देगा, ये उनको देगा, हमेशा उनके हाथों में है। मैंने आज से जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब से मैंने इस बात को कहा था लगातार, और आज ये बात साबित हो रही है। और लेकिन इसके लिए दूसरी चीज और एक बात देखिए, पाकिस्तान रोग स्टेट है, टेरर और अब न्यूक्लियर में रोग स्टेट प्रूव हो रहा है। इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? अमेरिका। तो दुनिया के अंदर ये तमाशा जो खड़ा किया जा रहा है, उसके पीछे सारी जड़ अमेरिका की है कि हर जगह वो तो FATF से और बूस्टअप मिला होगा। नहीं, वो FATF का देखिए, वो तो एक आरजू काज़मी ने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया था जिसमें उसने कहा था कि हिंदुस्तानी जनरल्स को देखिए, बेचारे जिंदगी भर नौकरी करते हैं, पेंशन लेते हैं, घर चले जाते हैं, और पाकिस्तानी जनरलों को देखिए 20 करोड़ निकालते हैं और इंग्लैंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो वो जो पैसा FATF का है, वो इनकी जनता तक जाने वाला कोई पैसा नहीं है। बिल्कुल सर। FATF से आएगा, चाइना मांगेगा, चाइना कहेगा मेरा उधार दो सर। लेकिन एक रियलिटी ये भी तो है, एक रियलिटी ये भी तो है, अगर हम यूक्रेन वॉर में बात करें तो यूक्रेन के पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन यूक्रेन के पास भी फाइनेंसेस नहीं है। इन सबको अभी भी फिलहाल एग्जीक्यूट करने से पहले फाइनेंसेस की भी जरूरत है। एक नजर डाल लेते हैं इंफॉर्मेशन पर। ये मत भूलिए कि यूक्रेन की इस समय बहुत तकलीफ फाइनेंशियल बैकिंग हो रही है। एग्जैक्टली, फाइनेंसेस है उसके पास। जी जी, ये नाटो वाटो ने जो उसको चढ़ा दिया है ना, चढ़ जा बेटा सूली पर, भला करेगी नाटो, और वो रशिया इनको काटो काटो, वो सारे मैंने पहले दिन कही थी ये बात, वो आज प्रूव हो रही है पूरी की पूरी। इस पर चर्चा करने से पहले बड़ी खबर दिखाते हैं आपको, यूक्रेन और दुनिया की एटमी शक्ति के बारे में कुछ जानकारियां और साथ ही ये इनपुट आपके सामने, जहां देखिए एटमी रेस में यूक्रेन आखिर स्टैंड कहां पर करता है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ 9 देशों के पास परमाणु हथियार है और पाकिस्तान के पास 150 से 160 न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब सोवियत संघ से अलग होने के समय यूक्रेन के पास भी एटमी हथियार थे, लेकिन समझौते के तहत यूक्रेन ने अपने सभी एटमी हथियार खत्म भी कर दिए। बदले में यूक्रेन को अमेरिका और यूरोप से सुरक्षा की गारंटी भी मिली। लेकिन अब रूसी चुनौतियों को देखते हुए यूक्रेन रणनीति बदल सकता है। इसी को लेकर राठौर सर हम चर्चा भी कर रहे हैं, और जो कपिल सर बात कह रहे थे कि सबसे बड़ा बैकहैंड यहां पर यूक्रेन को मिल रहा है वेस्ट से, और इसकी काट निकालने की कोशिश में पुतिन हर बार नजर आते हैं। अब देखिए, यूक्रेन एक न्यूक्लियर पावर है। आज भी यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट करता है, जो ज़ैपोरिजिया भी रूस के पास है। इसके अलावा 2 और भी पावर प्लांट हैं, तो और उनकी लैब्स हैं। यूक्रेन को स्पेंट फ्यूल रीप्रोसेसिंग की महारत हासिल है, उसके पास है ये सारी काबिलियत। अब उसको अगर उन्होंने वेपन ग्रेड प्लूटोनियम बनाकर उसको वेपनाइज करना है
इतनी एक थ्रेशोल्ड बाकी है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये सोवियत संघ टूटा था तो यूक्रेन के पास भी वॉर हेड्स थे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इनको कोई चीज़ दे सकता है, ये उल्टा पाकिस्तान को सिखा सकते हैं। यूक्रेन में सारी सलाहियतें हैं, वो कभी भी वेपनाइज कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ है। बने बनाए तो Exactly. खरीद Tech सकता है है। उनके की उनके पास हाँ। फैसिलिटी सबसे अच्छी है। राठौर साहब, बने बनाए नहीं वो ले सकता पाकिस्तान पे जो पड़े हुए हैं बॉम्ब्स।